आज के हम लेक्चर में देखते हैं ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिक सिंड्रोम। इस वीडियो में हम पहले डेफिनेशन देखेंगे, उसके कॉजेस देखेंगे। कॉजेस हम पूरे डिटेल्स में देखने वाले हैं। अभी देखो, व्हाट इज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिक सिंड्रोम? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ साइंस एसोसिएटेड विथ ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर। अभी साइंस मतलब कौन से? जो सबसेक्टेड सिम्टम्स जो रहते हैं, मतलब जो पेशेंट भी फील कर सकता है और डॉक्टर या पेशेंट के आजू बाजू जो भी पर्सन्स हो वो भी देख सकता है। उस टाइप ऑफ द सिम्टम्स को हम साइंस कहते हैं। इस मतलब भी देखो, और वो जो साइंस है वो ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर के साथ रहते हैं, उसको ही हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिक सिंड्रोम कहते हैं। अभी वो कौन से सिम्टम्स है? मतलब ब्लड इन यूरिन, उसको हम हिमैचुरिया कहते हैं। माइल्ड प्रोटीन यूरिया मतलब प्रोटीन का मीडियम कंडीशन में ज़्यादा यूरिन में पाए जाते हैं, मतलब ज़्यादा भी नहीं, ऐसे मॉडरेट लेवल में। हाइपरटेंशन ज़्यादा हो पर्सन में। इडिमा और ओलिगोरिया मतलब फेलियर ऑफ किडनी, और इडिमा भी देखने को मिलता है। पर इडिमा क्यों देखने को मिलता है? सोडियम और वाटर का रिटेंशन हो जाने की वजह से देखने को मिलता है। ओके, अभी इस टाइप के जो सिम्टम्स हमें पूरे ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर के साथ देखने को मिले, ये पाँचों के पाँचों, तो हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिक सिंड्रोम कहते हैं। अभी उसके कॉजेस क्या रहते हैं? पहला इम्यूनोलॉजिकल और सेकंड नॉन इम्यूनोलॉजिकल। इम्यूनोलॉजिकल में देखते हैं कि पहले एंटीबॉडी मेडिएटेड रहता है, सेल मेडिएटेड और अल्टरनेट पाथवे। अभी एंटीबॉडी मेडिएटेड पाथवे जो है उसमें दो टाइप के रहते हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट, सीधा इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो जाने की वजह से भी ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर होता है। और सर्कुलेटिंग इम्यून कॉम्प्लेक्स मतलब एंटीजन एंटीबॉडी जो कॉम्प्लेक्स है वो सर्कुलेट होता है ब्लड में, और वो किधर तो डिपॉजिट हो जाता है। वो दोनों टाइप, मतलब ये सीधा जगह पे डिपॉजिट हो और वो ब्लड में सर्कुलेट होते होते डिपॉजिट हो, ये दोनों टाइप है उसके। अभी ये सीधा एक ही जगह पे डिपॉजिट हो इम्यून कॉम्प्लेक्स, तो उसमें दो टाइप है, फिक्स्ड और प्लांटेड एंटीजन। अभी फिक्स्ड और प्लांटेड में क्या है हम डिटेल्स में देखेंगे। और देखो, सेल मेडिएटेड है, उसमें नो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट, इसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट नहीं होता। ये सेल्स के थ्रू एक सीधा डिसऑर्डर ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर होता है। पहले तो देखते हैं प्लांटेड एंटीजन। प्लांटेड एंटीजन क्या कैसे रहता है कि एंटीजन इज एंटर्स इन द ब्लड। जब कोई भी बैक्टीरिया और एंटीजन हमारी बॉडी ब्लड के अंदर आए तो पहले हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है कोई तो हमारे बॉडी में अंदर आया है, तो वो सीधा एंटीजन किडनी में जाके डिपॉजिट हो जाता है एनीवेयर इन द किडनी इंडोथेलियम। और वो क्या करता है कि बॉडी सीधा एंटीबॉडी फॉर्म कर देता है और सीधा वो जाके इंडोथेलियम में जाके एंटीजन डिपॉजिट हुआ है वो तो सीधा जाके उसको अटैच हो जाएगा, तो वो प्लांटेड हो जाएगा, मतलब उसी जगह पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया और उसकी वजह से ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। अभी नो एंटीजन इज एंटर्स इन द, मतलब नो कोई भी एंटीजन एंटर्स नहीं हुआ है, मतलब फॉरेन एंटीजन बाहर का कोई भी हमारे बॉडी में एंटर्स नहीं हुआ है जिससे कि एंटीबॉडी फॉर्म्स करे। पर वो एंटीबॉडी फॉर्म करता है बॉडी, पर वो बाहर के एंटीजन के अगेंस्ट नहीं, खुद के बॉडी के अंदर अगेंस्ट करता है, सेल्फ एंटीजन। और वो एंटीजन कौन सा रहता है? कोलाइडल टाइप 4, मतलब बेसल सेल जो मेम्ब्रेन है उसका एक कंपोनेंट है कोलाइडल टाइप 4। उसके वो जो है वो सेल्फ एंटीजन ऐसा काम करता है और इसकी वजह से भी एंटीबॉडी फॉर्म होते हैं और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन में, और इसकी वजह से भी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है क्योंकि वो एंटीजन एंटीबॉडी कोई भी डिपॉजिट हो ग्लोमेरुलर वेसल्स के अंदर, तो जो वेसल्स है वो इजीली, मतलब उस वो डैमेज हो जाती है वेसल्स, और इजीली मतलब जो रेगुलर फिल्ट्रेशन हो किडनी का वो नहीं होता, तो वेस्ट या कोई भी फ्लूइड बॉडी के अंदर वो डिपॉजिट होना स्टार्ट होते हैं और इसकी वजह से इडिमा ये कंडीशन देखने को मिलता है, हाइपरटेंशन देखने को मिलता है, ओलिगोरिया किडनी फेलियर देखने को मिलता है। ये सब कॉम्प्लेक्स
कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो जाने की वजह, कोई भी कुछ भी डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। कैपिलरी या ब्लड वेसल जो ग्लोमेरुलाई की है वो पूरी फ्रीली होनी चाहिए, तब भी वो प्रॉपरली फिल्ट्रेट हो जाएगा, हम फिल्ट्रेट हो जाएगी फ्लूइड, और तब भी वो प्रॉपरली हमारे बॉडी में फंक्शन होगा। और ये ऐसे भी कोई भी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो गया कोई भी ब्लड वेसल्स में ग्लोमेरुलाई को, तो इसकी वजह से ये ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर के चांसेस होते हैं। अभी देखो सेल मेडिएटेड मतलब इधर कॉम्प्लेक्स कोई भी डिपॉजिट नहीं होता है। ये जो कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में आए तो हमें पहले हमने एंटीबॉडी फॉर्म किए, पर इधर एंटीबॉडी फॉर्म नहीं होते, सीधा टी सेल एक्टिवेट होती है और टी सेल साइटोकाइन सिक्रेट करती है या एनी अदर मेडिएटर रिलीज करती है, और इसकी वजह से साइटोटॉक्सिसिटी मतलब सेल की डेथ हो जाती है। जो भी एंटीजन कोई भी सेल्स में हो तो वो डेथ हो जाती है सेल्स की, और उसको हम पॉसीलेस इम्यून बनते हैं और नो इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट, उसमें इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट नहीं होता। ओके, अभी समझो कि कोई भी एंटीजन हमारे बॉडी में आया पर वो किडनी में जाके एंडोथेलियम में जाके अटैच हो गया, तो टी सेल एक्टिवेट होगी, उसमें साइटोकाइन सिक्रेट कर रही है और वो सीधा साइटोटॉक्सिसिटी होगा, मतलब एंडोथेलियल सेल्स में डैमेज होना स्टार्ट होगी ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस की, तो इसकी वजह से भी ज़्यादा चांसेस है ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर के। ओके, नॉन इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन से हैं, जैसे कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर मतलब लॉन्ग टर्म हाइपरटेंशन हो कोई भी पर्सन को, तो इसकी वजह से भी ज़्यादा ओवर फिल्ट्रेशन हो जाए ग्लोमेरुलस का, तो इसकी वजह से ग्लोमेरुलस डैमेज और डिसऑर्डर के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और डायबिटीज़ किडनी डिजीज़ मतलब इंक्रीज द शुगर कंटेंट, ज़्यादा शुगर हो तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं डैमेज ऑफ द स्मॉल ब्लड वेसल्स इन द ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, और इसकी वजह से भी कोई भी वेस्ट या फ्लूइड हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, और इसकी वजह से ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर देखने को मिलता है। दूसरा है वैस्कुलाइटिस मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, इट्स अफेक्ट्स ऑन द किडनी मतलब ज़्यादा इन्फ्लाम हो गई हो ब्लड वेसल्स, तो इसकी वजह से भी ओवर फिल्ट्रेट हो जाने की वजह से ग्लोमेरुलर डैमेज होगा। फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस इज सच कंडीशन इज स्कारिंग ऑफ द ग्लोमेरुला, मतलब अभी देखो फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलर स्क्लेरोसिस है, इसमें ग्लोमेरुलर डैमेज हो के उसमें फाइब्रोसिस, एब्सेसिस और लास्ट में स्कारिंग फॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है ग्लोमेरुलाई में, और वो एंड स्टेज रहता है ग्लोमेरुलर डिसऑर्डर का। हिमेचुरिया मैंने पहले बताया था कि एक हिमेचुरिया सिम्टम्स देखने को मिलता है, उसमें कलर जो यूरिन का रहता है वो स्मोकी अपीयरेंस रहता है, और जो उसमें आरबीसी देखने को मिलते हैं, और कास्ट ऑफ द आरबीसी मतलब रप्चर्स आरबीसी देखने को मिलते हैं। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू।